हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सरोज वैष्णव व्लॉग्स में। वेलकम है। और आज हम नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश बहुत रहिए। खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है कुछ कहो। गुरुजी। कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चों? सुनाई नहीं पड़ रहा है? तो हम क्या सुनाए बहरे को? यहाँ लाओ सामने। फिर क्यों पीते हो? संगति? ड्यूटी पड़ता है ना। ड्यूटी पड़ता है ना। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम हम लोग का कोटा तो ना। पुलिस में हो तो शराब पियोगे? कोटा मिलता है तो क्या करें? क्वार्टर मिलता है? जी। अरे तो मिलता तो फेंक दो। क्यों पीना? लेना क्यों है? गम भुलाने की पी लेते हैं। गम भुलाने को? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसका गम है? किसका गम है आपको? तो वही थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो क्या करें बाबा। शादी हो गई आपकी? जी जी। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का कहा है? जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका। बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, और पति को भी छुड़वा रही है सब कुछ। लेकिन गुरुजी, पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा रही है पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा रही है, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं हैं? मतलब गुरुजी, ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी, ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। गुरुजी राधे राधे जी। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है? 120 सिगरेट का, और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती हैं।
अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने, और अगले दिन फिर दे रहा था। तो शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तो प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने है। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। गुटखा? गुटखा तो गुटकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों तो खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन? तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबा जी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, खाओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है, यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर अच्छा लगा यहाँ आकर। एक बार बेटा बोलिए ना गुरुजी, एक बार बोल दीजिए ना बेटा, एक बार बोलिए ना बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है। कहना क्या चाहते हो? छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। राधे राधे गुरुजी। जी। आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। क्या दिक्कत है, लोटते रहो। जमीन आपकी, घर आपका, लोटना आपको है, मर्द लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन ली, लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही, तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले कर लिया करो। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है?
पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है जिंदा में अपना पिंडदान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। क्या हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार तो सारे। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा को लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? गुरुजी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बताऊं। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती ऊपर। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को पता नहीं है गुरु। पूछ लेना। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। दिमाग तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। महाराज जी, छोड़ना मुश्किल हो गया है। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? गुरुजी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा। देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लाइन लिखी है। तानसेन। अरे अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम।
बात मत कहना किसी ने समझाया नहीं, हम समझा रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है, हैं? ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई, उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। जय गुरु जी। जय हो। प्रभु जी मैं मांस खाता था 3 साल पहले। अच्छा, तो कुछ पाप चढ़ेगा मेरे को? अब नहीं खाते? नहीं अब नहीं खाता। हाँ तो पाप चढ़ा होगा, थोड़ा फिर उतर गया होगा। तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी है। नहीं मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं घर पढ़ाई में मन। लड़की बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं एक गर्लफ्रेंड है जो बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं एक बोल। एक चाहिए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना मैं जब से बड़े एडवांस। ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है, सही है। नहीं ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जाए क्या करें? अच्छा हाँ तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ सबको पता है। मैं कुछ कहते ही नहीं, इनका क्या बिगड़ रहा बिगड़ने दो। हाँ और बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना। नहीं अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। धर्म से चल दो। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाएगा आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा विवाह कर लेना फिर उसी से। हाँ जी। आप भी आई हो? हैं? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल? हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है उसी से करना शादी। हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं साउथ में जॉब करता हूँ, बट मैं काम करता हूँ, मेरे को काम पता चल जाता है, बट मेरा जो पेमेंट आता है पेमेंट नहीं पता चलता है। तो आप नशा करते हो? शराब पीते हो? जी शराब पीते हो? दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरुजी। पूछिए क्यों? कैसे दोस्त हो, दोस्त को दारू पिला रहे हो? तो ये आंध्र प्रदेश में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। तो अगर कभी मिल गया हफ्ता में, अगर गांव आया मिल गया तो वो तो कॉमन रहता है, लेकिन भाई कॉमन मिल गए तो दारू क्यों कॉमन? कीर्तन करो ना बैठ के, दोस्त मिलो, चलो आज कीर्तन करें। कितनी उम्र है आपकी? भाई 22 या 23। शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। और क्या नशा है? पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम कि अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। यही लोग है। गुरुजी मेरा सवाल है ये कि अगर दुनिया बिगड़ रहा है तो उसके पीछे मैं नहीं बिगड़ सकता हूँ। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो? बताओ। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। आखिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो।
गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कितने के रोज खा जाती हो? 50। मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा।